एलियंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा आजकल चीमा गोइयाँ चल रही हैं। जी जी सर। पहले तो सिर्फ समझा जाता था कि एलियन यानी कोई खलाई मखलूक, कोई स्पेस में रहने वाली ऐसी मखलूक मौजूद है। खला में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट देखे, कुछ ऐसी मखलूक देखी और उन्हें एलियन कहा जाता है। आपका एस्ट्रोनॉमी से बड़ा गहरा शगफ है। There are a lot of aliens in our place. अच्छा, तो ये जो चीज अभी मैं कह रहा हूँ आपको, ये अजीब नहीं लग रही? दो मिस्ट्रीज बहुत हैं कि स्पेस एंड एलियन। यस, जो मैं अभी कह रहा था वो। और इसके बाद आपने एक बूटी देखी होगी, वो छोटे छोटे वाइट फूलों वाली, बिल्कुल और डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, कड़वी। बिल्कुल वो भी एक एलियन है, इन्वेसिव स्पीशी है, और वो बहुत खतरनाक है। मखलूक है जो बाहर से, जिसके 8-10 पैर हैं, कोई नाक नहीं है, या इस तरह बड़ी बड़ी आंखें हैं, और वो जमीन के प्लैनेट की नहीं, ये सबसे बड़ी, किसी और प्लैनेट। दे आर द मार्शियंस। अक्सर वो कहते हैं ना अंग्रेज, दे आर द मार्शियंस। स्पेस में बड़े बड़े समंदर दरियाफ्त हुए हैं। हाँ, जमीनों से बहुत बड़े समंदर दरियाफ्त हुए हैं। तो अगर पानी है तो लिक्विड होना चाहिए। फिर मखलूक पानी अगर है तो होनी लिक्विड चाहिए और वो एलियन हो सकती है। लिक्विड। उड़न उड़न तस्तरी आ तस्तरी रही की है। अगर आप बात करते हैं ना, उसमें तो ऑर्डर है ना, वो तो वो अपने बनाने वाले पे दलालत करती है। वो एस्टेरॉइड जो था उसने बर्बाद करके रख दिया था डायनासोर्स को, जो जमीन पे आके गिरा था, और उससे तो वाकई वो गिरा, उससे तो शवाहिद भी हैं। किसी एलियन ने भेजा। मैंने अच्छा, इससे देखा है, अपनी उसकी टेलीस्कोप से। डिब्रीज, नहीं आंख से देखा है मैंने। अच्छा, डिब्रीज गिरते हुए भी देखे हैं मैंने, और उसको बिल्कुल बिल्कुल। और अगर किसी एलियन का डीएनए मिल जाए। अब जो फाइल्स रिलीज हुई हैं ना, इनकी रिसेंट फाइल्स एलियंस की रिलीज हुई हैं, वो एक बंदे ने देखा। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने बुलाया बंदों को कि मैंने कोई चीज उड़ती हुई देखी है यहाँ पे। अच्छा। इधर से उड़ी और चली गई, उन फाइल्स में है। 3 डायमेंशन चीजों को ही कैप्चर करता है ना। हो सकता है एलियंस की कोई और डायमेंशन हो। देखिए ये पॉसिबल है। नहीं, मैथ तो वो भी साबित कर सकती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल फिलॉसफी की। एक बंदा है, वो अंधा है जी, वो अंधा बंदा है, उसने नहीं देखा सारी जिंदगी, मतलब वो पैदाइशी अंधा है ना, तो उसे नहीं पता कि रेड कलर किस तरह का होता है। क्योंकि मेरे पास जो शवाहिद और दलाइल है ना, वो आप भी शायद उनको रद्द ना कर पाए। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। एक नए एपिसोड में आज एक नई डिस्कशन होगी। ज़रियाब अहमद, आपने भी सुना होगा एलियंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा आजकल चीमा गोइयाँ चल रही हैं। जी जी सर। पहले तो सिर्फ समझा जाता था कि एलियन यानी कोई खलाई मखलूक, कोई स्पेस में रहने वाली ऐसी मखलूक मौजूद है, और वो ख्यालात की दुनिया में और एक बात की जाती थी जी ऐसा कुछ है। लेकिन अब तो कहा जाता है कि ऑथेंटिक जो है उस पर डेटा रिलीज हुआ, उस पर साइंटिस्ट ने कहा जी वाकई हमने खला में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट देखे, कुछ ऐसी मखलूक देखी और उन्हें एलियन कहा जाता है। आपका एस्ट्रोनॉमी से बड़ा गहरा शगफ है, तो आपने एस्ट्रोनॉमी को स्टडी भी किया है और काफ़ी गहराई से इस हवाले से आप नॉलेज रखते हैं। जब भी आपसे डिस्कशन हुई है, तो आपका एलियंस के बारे में क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, मैं अगर आपको कहूँ कि यहाँ पर जिधर हम बैठे हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द बाहर जब निकलते हैं हम उठ के, तो देयर आर अ लॉट ऑफ एलियंस इन आवर प्लेस। अच्छा, तो ये जो चीज़ अभी मैं कह रहा हूँ आपको, ये अजीब नहीं लग रही? नहीं, बात तो आपकी बजाय, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक मखलूक है ना। वो हमें नजर भी आते हैं, बहुत सी मखलूकात हैं, वो हमें नजर भी आते हैं, जिनका एलियन मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, अभी इधर से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको लाइन में लगे हुए दिखाऊंगा। अच्छा, तो आप किसको कहना चाह रहे हैं? एलियन का असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एलियन है ना, that is not something from space, you know, it's varies। इस तरह से है कि कोई भी ऐसी चीज जो नेटिव नहीं है ना, बाहर से आई है, उसे हम कहते हैं कि एलियन। नहीं, हमारे यहाँ 2 मिस्ट्रीज बहुत हैं कि स्पेस एंड एलियन। यस, जो मैं अभी कह रहा था वो पौधों के बारे में कह रहा था, इन्वेसिव स्पीशीज। वहाँ पे पौधे हैं जो हमारे नहीं है नेटिव, हम उनको एलियन भी अक्सर कहते हैं। वो स्पेस से हैं या पौधे यहाँ? नहीं, कहीं और से है ना। अच्छा, हैबिटेट डिफरेंट है, तो जैसे ऊद है, ला के हम इधर लगा दें तो दैट इज एलियन। अच्छा, इन्वेसिव
और इसके बाद आपने एक बूटी देखी होगी, वो छोटे छोटे व्हाइट फूलों वाली, बिल्कुल और डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, कड़वी। बिल्कुल। वो भी एक एलियन है, इन्वेसिव स्पीशी है, और वो बहुत खतरनाक है यार, वो एक अलग वो चीज है। कुछ अर्सा पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, यकदम आई और छा गई छा हर गई तरफ। बस उसमें, क्योंकि उसकी जो स्पोरुलेशन है ना, उसकी वो आगे जो जनरेशन बढ़ाने का मेथड है वो बड़ी फास्ट है। तो हम जो एलियन की बात कर रहे हैं वो वाले एलियन नहीं है। लोगों के दिमाग में, ऑडियंस की दिमाग में वो वाली एलियन है जो कि एक अजीबुल शक्ल उसे बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल। मखलूक है जो बाहर से, जिसके 8-10 पैर हैं, कोई नाक नहीं है, या इस तरह बड़ी बड़ी आंखें हैं, और वो जमीन के प्लैनेट की नहीं, ये सबसे बड़ी, किसी और प्लेनेट दे आर से। द मार्शियंस, अक्सर वो कहते हैं ना अंग्रेज, दे आर द मार्शियंस, अच्छा, मार्स से आए हैं, मार्स से। जिथे ना कोई पानी है, ना कोई होते कि ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पानी और ये चीजें तो हमें चाहिए ये ना। ना। हो सकता है उस मखलूक को इन चीजों की जरूरत ना हो, वो किसी और चीज से तो बने फिर हो। इधर सरवाइव नहीं ना कर पाएंगे। जैसे बीइंग मुस्लिम हम कहते हैं कि जिन्नात हैं, जी। वो आग से बनाए गए हैं, शयातीन। देखिए ना, बीइंग, आपने मुस्लिम की बात की तो अल्लाह कहते हैं हमने हर जिंदा शय पानी से हल्क की। हाँ, ये बात तो आपकी बजा तो है। अगर आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमें पानी की जरूरत है, तो अगर उनके अंदर पानी नहीं है या लाइफ नहीं है, वो लिविंग भी ना अगर हो, अगर हम मान लें कि एलियन जो है वो कोई नॉन लिविंग थिंग है लेकिन खतरनाक है, तो फिर तो हमारे पास एटम बॉम्ब पड़ा हुआ है ना, तो उससे बड़ा एलियन कोई है? नहीं, आप तो बायो में यही कहते हैं कि हर चीज पानी से बनी है, तो एलियन पानी से देयर विल बी लाइफ, देयर विल बी वाटर। पानी का होना वहां पे बहुत जरूरी है उस जिंदगी के लिए जिसे हम जानते हैं। बट स्पेस में तो कोई वाटर नहीं है। स्पेस में कोई वाटर नहीं है, ऐसे है, लेकिन स्पेस में वाटर है स्पेस के अंदर पानी है, मौजूद है, वो कहाँ से लेकिन है? वो लिक्विड वाटर नहीं है। आपने जहां भी कहीं, हमने इस पे वो पॉडकास्ट भी की थी कि स्पेस में बड़े बड़े समंदर दरियाफ्त हुए हैं, हाँ, ये जमीनों बात तो से है। बहुत बड़े समंदर दरियाफ्त हुए हैं। तो वहां पे थोड़ी सी मुबालगा आ रही होती है। वो जो समंदर होते हैं, यहाँ तो गैसियस फॉर्म में होते हैं, या फिर वो चट्टानें बन चुकी होती हैं, पत्थर की, जम के पानी। तो अगर पानी है तो लिक्विड होना चाहिए, फिर मखलूक पानी भी अगर है तो होनी लिक्विड चाहिए, और वो एलियन हो सकते हैं। लिक्विड नेसेसरीली पानी का लिक्विड होना उस हालत में जरूरी है, या उससे पहले कभी वो लिक्विड रहा हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का मतलब है कि जो जमीन से बाहर एग्जिस्ट मौजूद कर हो। सकती है। जी, मौजूद हो। ये मैं बोला कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, फिर एलियन भी हो सकते हैं। तो हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट एलियन का हमारे यहाँ बिल्डअप किया गया है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट होना ऐसे ही है कि जैसे ना सुई के नक्के से ना ऊंट को गुजारना है। नहीं नहीं, आपके कहने का मकसद है कि जो शक्ल हमें दिखाई जाती है वो बेढंगी है, वो मतलब बैलेंस नहीं देखिए है। उसके अंदर उड़न कोई तश्तरियां ऑर्डर नहीं देख रहे है। हैं, उड़न तश्तरी आ तश्तरी रही की है। अगर आप बात करते हैं ना, उसमें तो ऑर्डर है ना, वो तो वो अपने बनाने वाले पे दलालत करती है। बिल्कुल, देखें, किसी ये ने बनाया बड़ी है। एक मजे की, इसमें मेरे जहन में काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हुए इस बात को करते हुए कि वो अपने क्रिएटर की दलालत करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी जो शेप है ना, वो अपनी क्रिएटर की दलालत करती है, यानी कि वो जो हर जरे जरे में खालिक का रंग है ना, वो यानी जिसने किसी ने उड़न तश्तरी बनाई है ना, ऑब्वियसली एलियन ने बनाई है ना हमारे, तो हम नेसेसरली मानते हैं कि एलियन जो है वो एक इंटेलिजेंस मखलूक है। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अगर आप कहते हैं कि अनक्लासिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं जी। स्पेस में, वो तो एस्ट्रॉइड भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम बात करते हैं, लेकिन इससे पिछली बात जो आपने मेरा अक्सर यही रहता है जब आप क्वेश्चन करते हैं तो मैं पिछली बात को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं, क्योंकि वो चल रही होती है, हाँ, तो तसलसल जरा होता है उसका। तो जरा आपका क्वेश्चन बजा है, मैं इसका आंसर करूंगा। मैंने बोला कि वो नेसेसरली क्या होंगे, इंटेलिजेंस होंगे, मोर देन ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज फॉर नाउ वी डोंट नो अबाउट एंटी ग्रेविटी। बिल्कुल, हम ग्रेविटी को अभी तक समझ नहीं पाए, अपनी फिजिक्स के अंदर ग्रेविटी क्या है। अगर कोई ऐसे बंदा बोले कि हम समझ चुके हैं, ये तो पागल है ऐसे कह रहा है, तो फिर मैं उससे पूछूंगा कि बताओ किधर है एंटी ग्रेविटी इंजन। अगर आप समझ चुके हैं कंप्लीटली उसे, तो एंटी ग्रेविटी इंजन नहीं है ना, तो हम नहीं समझ पाए। लेकिन उड़न तश्तरी का कभी फ्लेम निकलता हुआ देखा है उसने? नहीं। निकलता भी है तो बिल्कुल थोड़ा सा, वो हमें उतना जेट इंजन का हमारा उससे डबल ट्रिपल होता है, लेकिन एंटी ग्रेविटी तो वो नहीं बना पा रहा। लेकिन नेसेसरीली जो यूएफओ है ना, हमारी अनक्लासिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वो एंटी ग्रेविटी जनरेट कर दी और उड़ रही है। इट मीन कि उसके बनाने वाला काफी इंटेलिजेंट है। ओके, अब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो फिर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। देखिए, बायोलॉजी में लाखों साल हो गए, अगर हम एवोल्यूशन थ्योरी को भी माने, क्योंकि यही साइंस है ना अभी हमारे पास जो
तो एवोल्यूशनरी थ्योरी को मान के हम जो है ह्यूमन बीइंग्स एक इंटेलिजेंस मखलूक बन गए हैं इतने साल में। जब हम बन गए हैं तो अब मैं इनको पूछूंगा, ये जो बंदे मानते हैं इस तरह की एवोल्यूशन को, ये सारी चीजों को, यहाँ पर चिक्सोलूब जो था आपका एस्ट्रॉइड की आपने बात की ना, आगे वहां पे बात निकल के, तो वो जो एक एस्ट्रॉइड था ना, उसमें वो एस्ट्रॉइड जो था उसने बर्बाद करके रख दिया था डायनासोर्स को, जो जमीन पे आके गिरा था, और उससे तो वाकई वो गिरा, उससे तो शवाहिद भी हैं। किसी एलियन ने भेजा हो? नहीं, एलियन ने तो नहीं। इसकी अगर हम सिंपल एस्ट्रोनॉमी पढ़े ना अपने सोलर सिस्टम की, तो वहां पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड थे, तो एक चांस होता है बिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर कि एक बार आके हिट कर जाए कोई ना कोई। अब भी ये हो सकता है कि अभी कोई एस्ट्रॉइड आके जमीन के साथ अक्सर पास से गुजरते हैं, अक्सर हमारे चांद से भी करीब से गुजरते हैं, और आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय विद माय दीज आईज, मैंने इससे देखा है, उसकी डिब्रीज नहीं आंख से देखा है मैंने। अच्छा, डिब्रीज गिरते हुए भी देखे हैं मैंने, और उसको गुजरते हुए भी देखा अपनी जमीन के करीब से। अभी शायद 2018 था या 21 था, इसमें ना एक करीब से गुजरा था हमारे एस्ट्रॉइड, और ऑब्वियसली ये पत्थर जहां से गुजर रहा होता है ना, इसके साथ साथ छोटे छोटे पत्थर होते हैं। अच्छा। तो वो प्रॉपर जब एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो वो शहाबिये नजर आते हैं, पत्थरों की बारिश, आग नजर आती है वहां पे, वो प्रॉपर लगती। और वो जो पत्थर था ना शहाबिया, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर ही बड़ा ग्लो कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही थी। अच्छा, तो ये गुजरते रहते हैं अक्सर, अगर ग्रेविटी की चपेट में आ जाए तो फिर गिरा ही गिरा, जमीन पे आया, बिल्कुल ग्रेविटी से बच गया, उसकी एस्केप वेलोसिटी हो ज्यादा, मतलब तो वो चला जाता है 11 समथिंग किलोमीटर से ज्यादा होना, 11.5 आई थिंक, उस किलोमीटर से इतनी पर सेकंड, 11.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है, इतनी ऐसे ज्यादा हो तो वो फिर ग्रेविटी की चपेट में नहीं, वो निकल जाता है आगे। तो अगर इससे कम हो तो फिर वो ग्रेविटी के अंदर आता है और गिर जाता है। तो ये अक्सर होता रहता है जमीन पे, बहुत सारे छोटे छोटे भी गिरते हैं, रोज गिरते हैं, लेकिन उसे कहीं से एनर्जी तो मिली ना, वो उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, वो एक अलग बात होगी। अब जब स्पेस में ना वो देख रहे होते हैं ना टेलीस्कोप के जरिए, तो वो जो आपने ये जो अभी इमेजेस रिलीज हुई, काले काले वो ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आ रहे होते हैं, तो वो कोई पत्थर भी हो सकता है, क्योंकि एक जगह पे है, वो कोई तारा हो सकता है, सॉफ्टवेयर का या कैमरा का कोई ग्लिच हो सकता है। तो जिसे हम उड़न तश्तरी समझ बैठे हैं, वो IR रेडिएशन के अंदर उन्होंने कैप्चर किया हुआ उसे, तो एक वो गलती भी हो सकती है, नॉट नेसेसरीली कि वो UFO ही है, वो कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो जरूरी नहीं कि कोई जानदार हो, बेजान चीज हो सकती है, पत्थर वगैरह हो सकता है, कोई इस तरह की चीजें हैं। मैं जो बात कर रहा था ना लाइफ वाली, कि इंटेलिजेंस होना, चिक्सोलूब ने हर चीज को कर दिया बर्बाद। जब बर्बाद कर दिया तो छोटे ऑर्गेनिजम्स बचे। देखें, जब डेट्राइटिस, डेड मैस बहुत ज्यादा हो गया था, यानी फूड बहुत ज्यादा हो गया था छोटे चूहों के लिए, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है ना, कॉकरोच हैं, चूहे हैं, जो हाइड करना जानते हैं, उस रेडिएशन से छुपना या शिकार से बचना, घुस जाना छोटी छोटी जगहों पे, वो बच गए थे। अच्छा। उनकी बाकियात जो है उनसे फिर आगे एवोल्यूशन चली और ह्यूमन बीइंग बन गए। अच्छा, ये थ्योरी में है, यानी तो फिर ह्यूमन बीइंग उसी से जी लाखों साल लगे हैं इसमें आते हुए। नहीं, अगर ये हकीकत है तो लाखों साल बाद इंसान फिर कुछ और मखलूक बन जाए, बनना चाहिए, शायद इंसान ही कोई एलियन बन रहा हो, एलियन बनना चाहिए था, बड़ा कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, हमने देखा नहीं है ना, नहीं हुआ, क्योंकि जब चेंज हुआ तो उसके इंटरमीडिएट्स किधर है? ये भी बात सही है, आप देखिए उनके फॉसिल्स तो मिलने चाहिए ना, मिलने चाहिए, वो इंटरमीडिएट्स लाखों करोड़ों इन्फिनिट नंबर। आपको मैं अगर आपको कहूं, आप लोगों को कहूं, आपको सर कहूं कि नंबर 1 और 2 के दरमियान कितने डिजिट्स आ सकते हैं, तो व्हाट विल बी द आंसर? कितने डिजिट्स आ सकते हैं, कोई आपको क्या लगता है? 1-2 के दरमियान हम फिर कैसे कह सकते हैं? 0 है, 0 से 1 है, बेसिकली तो 0 और 1 का फिनोमेना है। देखें, मैं अगर कहूं 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, मैं चलता जाऊं, नहीं वो तो पॉइंट्स के आगे भी मैं बना लूं, वो तो बना लें, लेकिन बेसिकली 0 और 1 का फिनोमेना है, 0 है 1 वो डिस्क्रीटनेस है ना, बिल्कुल, लेकिन मैं डिस्क्रीटनेस के अंदर की बात कर रहा हूँ, उसके दरमियान हम इनफिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स बना सकते हैं नेगेटिव में, लेकिन वो 0 और 1 के दरमियान होंगे, बिल्कुल, यही है बंदर और इंसान के दरमियान के इंटरमीडिएट्स किधर है? लाखों करोड़ों हो सकते हैं ना, बिल्कुल, उनमें से कोई एक भी नहीं मिला। अगर आप कहते हैं कि 0 से 1 यानी वो आगाज पानी से और उसका 1 इंसान है जी, तो दरमियान में वो कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसके फॉसिल होना चाहिए, वो फॉसिल्स है मौजूद नहीं है। तो इट मीन के साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात मोजिज़े से बनाया है, बिल्कुल। थ्योरी ऑफ स्पीशीज, देयर आर लॉट ऑफ साइंटिस्ट हु बिलीव टू द थ्योरी ऑफ द स्पेसिएशन, सही, थ्योरी ऑफ स्पेसिएशन के ऊपर बहुत सारे साइंसदान हैं जो बिलीव करते हैं।
इवन हमारे अपने साइंसदान, थ्योरी ऑफ स्पेसिएशन, अंग्रेज साइंसदान 70%, वो तो कुछ कहते हैं 70% सर जी थ्योरी ऑफ स्पेसिएशन को मानते हैं। कुछ एवोल्यूशन है, लेकिन स्पीशी बन जाना एवोल्यूशन से, दैट्स नॉट पॉसिबल, उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो इस तरह से इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स डीएनए है ह्यूमन का, बिल्कुल 3 बिलियन प्लस बेस पेयर। मैं आपके पास कीबोर्ड रख दो ना, अब जो इसमें जो एवोल्यूशन इज चेंज जो स्ट्रेस से आता है, और उस चेंज में महीने लगते हैं, साल लगते हैं। मैं आपको बोल दूं ना, कीबोर्ड रख दूं, उसके ऊपर एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन लिख दूं, आपको बोलूंगा सर ऐसे पकड़ लें, यूं यूं करके आप मारते जाएं रोज, टक टक टक। आप 13.8 ईयर्स हुए हैं, बिलियन ईयर्स अर्थ को बने हुए, यूनिवर्स को सॉरी बने हुए। तो इतने ईयर्स भी लगे रहे ना आप जब टक टक करने, तो कभी भी आप इतना इंटेलिजेंस ह्यूमन डीएनए बनाने के काबिल नहीं होगे, ना ही बन पाएगा जो कि इतना ऑर्डर में हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर किसी एलियन का डीएनए मिल जाए, कितना साल लगेगा ना, देखिए पॉसिबल नहीं है ना। आप अर्थ पे खुद कर रहे हैं और इतनी जल्दी से मिसमैचेस बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बनाई जा रहे हैं, तोड़ी जा रहे हैं, और ह्यूमन का डीएनए नहीं बन पा रहा जो कि इतना इंटेलिजेंट है, जिससे ये पॉसिबल नहीं आज तक हो पाया कि वो स्टडी कर पाए कि कितनी एंटी ग्रेविटी कैसे बनाया जा सकता है इंजन। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कितों बन गई सर जी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना, हमने तो ये प्रूव कर दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बजा है। लेकिन चूंकि अभी इस पे दोनों नजरियात हैं, जिन्होंने देखा और साइंटिफिकली प्रूव्ड किया, वो मानते हैं कि एलियन और एलियन की उड़न तश्तरियां और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं, और बाकी जिस नुक्ता नजर से आप देख रहे हैं वो भी बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे है। हम इस पे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। देखिए कोई भी इंसान एब्सोल्यूट नहीं होता, और मुझे तो लोग अक्सर कहते हैं कि ये किसी की बात नहीं मानता, ऐसी बात नहीं है। हम जब देखते हैं ना चीजों को, तो हम दलाइल पे एक चीज देखते हैं, तो मानना पड़ता है। तो जब दलील आ जाए सामने तो हम मान लेते हैं उस चीज को। जब हम उस चीज के खिलाफ हमारी दलील जा रही हो और अगला प्रूव ना कर पाए तो हम नहीं मानते। अब जो फाइल्स रिलीज हुई हैं, इनकी रिसेंट फाइल्स एलियंस की रिलीज हुई हैं, इनमें कोई भी दलील ऐसी नहीं है कि हम उसे मान पाएंगे जी ये जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, अनक्लासिफाइड का मतलब अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, और वो उड़ भी रहा है, और वो कोई एलियन ऑब्जेक्ट ही हो सकता है। इट मीन के कोई ऐसी शय है जिसका हमें पता नहीं है कि क्या है, एज ए मिस्ट्री एग्जिस्ट कर मिस्ट्री है ना, तो उसे एलियन का नाम तो हम नहीं दे सकते, कम से कम एक चीज। दूसरी बात ये है कि कुछ जो मोस्टली ऑब्जेक्ट्स उनमें देखे गए हैं ना, वो शवाहिद के ऊपर है। वो एक बंदे ने देखा, उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने बुलाया बंदों को कि मैंने कुछ चीज उड़ती हुई देखी है यहाँ पे, इधर से उड़ी और चली गई है, इन फाइल्स में है, और वो उसका कोई इंटरव्यू बेस पे है बस। ये तो वैसे ही है जैसे एक बंदा कहता है मैंने ईद के चांद देख लिया, बस वैसे ही शाहिद है ये, बस साइंटिफिकली कोई प्रूफ साइंटिफिकली प्रूव नहीं है उसका कोई। दूसरे नंबर पे जो आईआर रेडिएशन से उन्होंने कैप्चर किया, दैट कैन बी अ ग्लिच एज वेल कैमरा, क्योंकि आईआर रेडिएशन थोड़ी सी हीट भी हो ना तो उससे भी वो निकलने लग जाती है। बिल्कुल, लेकिन कैमरा तो 3 डायमेंशन चीजों को ही कैप्चर करता है ना। हो सकता है एलियंस की कोई और डायमेंशन हो। देखिए ये पॉसिबल है, मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जब मैंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की थी तो उनमें भी मुझे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट्स की डेरिवेशन करने के लिए और इलेक्ट्रॉन का पाथ, प्रोटॉन का मास निकालने के लिए मुझे एक चौथी डायमेंशन को डालना पड़ा था अंदर उसके। नहीं, मैथ तो वो भी साबित कर सकती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल फिलोसॉफिकली हमारे एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट का ताल्लुक भी डायमेंशन से है। डायमेंशन में जो एग्जिस्ट करता है उसे ही मानते हैं। देखिए जो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है ना सर, वो ये है कि जब आप रह रहे हैं ना कि 3 डायमेंशन वर्ल्ड के अंदर, तो हम फोर्थ को नहीं देख सकते। इसे आप कोई बंदा इस तरह से ना ले कि लैंग्वेज, शहर हम पंजाबी हैं तो उर्दू का एक मुहावरा है, उसमें हम बोलते हैं कि अंधे के अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। अब कुछ दिन पहले मैं एक वो मुनाजरा देख रहा था, उसमें एथीस्ट था ना, वो दे डोंट बिलीव इन गॉड। बिल्कुल। और वो कह रहा था कि मुझे बताओ कि तुम लोगों के अल्लाह ने किस चीज पे बैठ के यूनिवर्स को खल्क किया ना, वो जगह मुझे बताओ कैसी नजर आती है, उसका क्या माहियत है, कितना मैथ्स है और टाइम था कि नहीं। तो उस बंदे ने ना आगे से एक ही से आंसर किया, वो जवाब ये था कि अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की। एक बंदा है, वो अंधा है जी, वो अंधा बंदा है और उसने नहीं देखा सारी जिंदगी, मतलब वो पैदाइशी अंधा है ना, तो उसे नहीं पता कि रेड कलर किस तरह का होता है। तो वो बंदा आखे कि मैं वो देखना है कि मैंने सुरख रंग का कपड़ा किस तरह का होता है, या वो बोले कि मुझे दिखाओ सुरख कैसा होता है, मुझे दिखाओ कैसा होता है।
अब हम जो अंधे हैं, हम 3 डायमेंशन में कैद हाँ, हैं, alien। कैन नॉट गो इनटू द 4 डायमेंशन। बिल्कुल। वहां पे लाइफ एग्जिस्ट। यहाँ पर देखें हमारे वहां हदीसें हैं कि जिन्नात की आबादी इंसानों से ज्यादा है, लेकिन उनके डायमेंशन चेंज है, हम नहीं देख डायमेंशन पाते। चेंज है। ये हार्ड है ना मटेरियल, वो इसके अंदर से गुजर सकते हैं, बिल्कुल। इससे हाँ, इनके लिए वो इस तरह से नहीं जिन्नात है। दीवारों से उन्हें कोई कैद नहीं, हर जी, जगह चले लेकिन जाते हैं। उनके लिए डायमेंशंस के अंदर आना पॉसिबल नहीं है। मैं इसकी भी नफी करूंगा और आई विल प्रूव इट, क्योंकि मेरे पास जो शवाहिद और दलाइल है ना, वो आप भी शायद उनको रद्द ना कर पाए। देखें क्यों नहीं आ सकते, अगर वो फिजिकली आ सकते ना तो इंसानों को आके तंग करते। बिल्कुल। जिन आता है हमारे, हाँ, तो वो किस पे आता है, किसी बंदे के अंदर, उस पे वो कैद कर जाता है उसे, मतलब वो उसको कंट्रोल कर लेता है। बिल्कुल। खुद नहीं आ सकता, लेकिन उसको बॉडी चाहिए होती है। बॉडी चाहिए होती है, बिल्कुल। अक्सर हम वो किसी वीडियोस में कुत्ते की देखते हैं। शक्ल ले सकता है, किसी इंसान की, खुद नहीं आ सकता। बिल्कुल, अक्सर वो देखते हैं दरख्तों में आके हिलते हैं, हिलते हैं बॉडी। चीजें, यानी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर वो आके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी एनर्जी डिफरेंट है। हमारे इस यूनिवर्स की एंट्रोपी एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। difference है। इधर आएंगे तो उनको एनर्जी एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, वो किधर से लेके आएंगे। बिल्कुल। और अशरफ अल सदी, एक मैं छोटी सी चीज ऐड करूंगा बिल्कुल क्लोज, कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जब वो इंसान को हल्क किया ना, तो वो वाक़ा है और उसमें बनाया और उससे अशरफुल मखलूकात बनाया और मादे से बनाया। बिल्कुल। अब अगर 1 ग्राम मादा तबाह करें ना तो 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई चीज भी खत्म रहेगी नहीं, मेल्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो जिनको शैतान को किस चीज से हल्क किया? शोले से, शोले से, आग। बगैर तो धुएं हम के शोले जी, से। हमारा अब किलोग्राम्स के अंदर वेट है। अब हम अगर हम एनर्जी में चेंज हो तो क्या होता है, कितने जिन हम के अंदर हमारे अंदर से बन सकते हैं। तो यू नो कि एनर्जी के हिसाब से भी वो ज्यादा एक डेंस चीज है। ह्यूमन बीइंग्स उतना शैतान या जिन उस तरह से नहीं हो सकते, तो उनको इस वर्ल्ड में आने के लिए पावर चाहिए, वो तो नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, एक बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो एलियंस भी अगर होते तो वो फिजिकल वर्ल्ड में ना आते, उनको इंसानों को कंट्रोल करना चाहिए था। अगर 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट हम लें, लेकिन वो हो सकता है कि हमसे कमजोर मखलूक हो। यही है ना, तो फिर कमजोर होंगे तो एंटी ग्रेविटी सारे इंजन के बना दे। ये तो बात फिर वो आपकी वहां पे बजाय। बात आ गई ना। फिर बहरहाल ये डिस्कशन अभी चलेगी और इस पे जो साइंटिस्ट हैं वो मजीद डिस्कस करेंगे, फिलोसफर अपनी राय फिलॉसफी देंगे और मजीद बातें खुलेंगी। हमने जो डिस्कशन की वो अगर आपको पसंद आई, समझ आई, तो कमेंट में आप अपनी जो थॉट्स हैं, डिस्कशन है, उससे हमें जरूर आगाह कीजिएगा। ज़रियाब, बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेयर व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग यासिर जामी पॉडकास्ट।